सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उसी उम्मीद पे हम भी आपसे बात कर रहे हैं। कहना यह था कि अभी तक लॉकडाउन जो चलता रहा और लॉकडाउन 4 भी आने वाला है, मिडिल क्लास के पास भी ख़त्म हो चुका है। यानी मिडिल क्लास के पास भी अब कुछ नहीं बचा है किसी को देने के लिए या खाने के लिए। हालांकि कहीं थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिली है लोगों को, ये सच है। ये सच है कि थोड़ी बहुत राहत किसी न किसी को कहीं ना कहीं से मिली है, लेकिन पूर्ण रूप से किसी तरीके की किसी को राहत नहीं मिली है। वालेकुम अस्सलाम भाई। पूर्ण रूप से किसी को राहत नहीं मिली है और बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको कहीं से कोई राहत नहीं मिली है। ये भी सच है, कहीं से कोई राहत नहीं मिल पाई है। वो बहुत बुरे सिचुएशन में हैं, बहुत बुरे। तो इसलिए जैसा कि अभी तक सभी लोग कर रहे थे कि जो भी जिससे पॉसिबल हो रहा था सब लोग मदद कर रहे थे एक दूसरे की, खाना खिलाने का, राशन देने का, जैसे भी कर रहे थे, जिस तरीके से भी कर रहे थे, उस काम को थोड़ा और कंटिन्यू रखने की ज़रूरत अभी भी मौजूद है। उस काम को अभी भी कंटिन्यू रखना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारा अमाउंट कितना जा रहा है, हमें ये नहीं देखना है कि हमारा अकाउंट कितना खाली हो रहा है, क्योंकि देने वाला, आप सब ये मानते हैं कि देने वाला ऊपर वाला है। जो भी आप जिसको भी पूछते हैं, जिसको भी मानते हैं, जिस धर्म के हैं, जिस मज़हब के हैं, जानते हैं कि ऊपर वाला देता है। आदाब भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई। आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं जैसी नियत वैसी बरकत होनी है। तो अपने अकाउंट को देख करके ये मत सोचना कि यार बहुत चला गया, अब नहीं कर पाऊँगा, बल्कि उससे अपने आप को ये सोचना कि ऊपर वाले ने तुम्हें चुना है इसलिए कि तुम ये काम कर सको। अपने लिए तो सभी खर्च करते हैं, हर इंसान अपने लिए खर्च करता है, लेकिन अगर आपने किसी दूसरे के लिए कुछ खर्च किया है और आपसे ऊपर वाले ने खर्च करवाया है। एक साहब कह रहे हैं साउंड लाउड कीजिए। क्या आवाज़ मेरी भाई स्लो आ रही है? हो सकता है। खैर जी भाई, मैं खैरियत से हूँ। तो जितना ऊपर वाले ने आपसे करवाया है, नियत और बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन 4 शुरू हो रहा है। हालात वैसे ही बिगड़ते जा रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। बहुत लोगों के पास ख़त्म हो चुका है जो नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से बोझ उन पर ज़्यादा बन जाता है जिनके पास है। जिनके पास है उन पे बोझ ज़्यादा बन जाता है। आपकी नज़रों में अगर कोई ना हो तो अकाउंट नंबर मुझसे ले लीजिएगा। हम अकाउंट्स नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर के साथ कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, अकाउंट नंबर उन्हीं से ले लीजिएगा डायरेक्ट, फैमिलीज़ के। तो हाँ भाई, अब तो आ रही होगा, आई थिंक मैं तेज़ बोल रहा हूँ। तो अकाउंट नंबर नहीं बल्कि कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूँगा फैमिलीज़ के, आप सीधे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और उनकी मदद कर दीजिएगा। इसलिए कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि लगातार, नमस्कार राज भाई, लगातार कहता आया हूँ इस बात को। लगातार लोग मदद करते गए हैं फैमिलीज़ की, लगातार मदद होती गई है, लेकिन अभी चूँकि सिचुएशन लंबी होती जा रही है तो जाहिर सी बात है कि अपने अकाउंट में ये नहीं देखना है कि हम कितना बांट चुके हैं, कितना ख़त्म कर चुके हैं और कितना बचाया है। बेशक बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा था, बेशक बहुत मेहनत से कमाया हुआ, और असली जगह अब वो लगा है। अगर आपने दान दिया है, आपने खाना खिलाया है, आपने किसी गरीब की मदद की है, तो वो पैसा असली जगह आपका लगा है। अब जिनके पास बहुत पैसा है और अभी भी कुछ नहीं खर्च किए हैं, वो ये ना सोचें कि बड़ी मेहनत का पैसा था इस वजह से नहीं खर्च हुआ है, जबकि ये सोचें कि अल्लाह ने उसे इस लायक नहीं बनाया है, ऊपर वाले ने, ऊपर भगवान ने, ईश्वर ने इस लायक नहीं बनाया है कि वो किसी के काम आ सके। उसने इतने अच्छे काम ही नहीं किए हैं कि ऊपर वाला उसे मौका दे। जिसको मौका दिया है ये समझिए कि उसने एक अच्छा काम किया है, तब उसे ये मौका मिला है कि वो ये और अच्छा काम कर सके। अगर आपको चुना है ऊपर वाले ने किसी को 2 रोटी खिलाने के लिए, तो समझ लो बहुत अच्छा काम तुमने किया होगा, इसलिए चुना है। वरना आजकल कहाँ कोई खिलाता है किसी को, लेकिन हाँ आजकल खिलाता है। आजकल जिस हिसाब से लोगों ने मदद की है, जिस हिसाब से लोगों को खिलाया है, जिस हिसाब से दूसरी फैमिलीज़ को खाना पहुंचाया गया है, मुझे लगता है कि दुनिया में या देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों ने ख़र्च किया है और अकाउंट पर कभी निगाह नहीं डाली है। पिछले दिनों अकाउंट पे मैंने निगाह डालने की कोशिश की थी, स्टेटमेंट देखने की कोशिश की थी, लेकिन स्टेटमेंट देखने के बाद सिर में दर्द शुरू हो गया था। मैंने सोच लिया कि साहब देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, देखने की ज़रूरत नहीं है। आँख बंद करके हम खर्च करते हैं अपने लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरतों के लिए। आँख बंद करके हम करते हैं,
जब आंख बंद करके हम अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं तो आंख बंद करके दूसरे के लिए नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं कर पाया हूँ। नहीं भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नहीं कर पाया हूँ। उसकी वजह है कि मेरे हाथ में एक राज्य नहीं है, एक स्टेट नहीं है, बल्कि पूरी इंडिया है। इंडिया के हर कोने से लोग करते हैं। तो अगर आप उनमें से आते हैं जिनकी नहीं हो पाई है, तो ये मत सोचिएगा कि आपकी नहीं हो पाएगी। होगी आपकी भी, लेट हो सकता है, देर हो सकती है बेशक। उसकी वजह यह है क्योंकि बहुत तादाद हो गई है। 3-3 बार जिसको दिया है। मज़े की बात है, एक दिन गुस्सा आया था, मैं सोचा था बात करूंगा आप लोगों से, लेकिन छोड़ दिया। 3 बार जिनकी मदद कर चुका हूं इस लॉकडाउन की वजह से, 3 बार। उनका चौथी बार मैसेज आया, उनसे ये कह दिया कि साहब आप किसी और को भी देने दो। बहुत बड़ी परेशानी है कि आप अकेले नहीं हो, इस भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो उन्होंने सीधे एक बात मुझसे कही कि जब हैसियत नहीं थी तुम्हारी कहने की, करने की, तो फिर बोलते क्यों हो? कहते क्यों हो कि मदद करेंगे? मत कहा करो। बोल देना आसान है, किसी पे सवाल उठा देना आसान है, नेताओं पे सवाल उठाते रहते हो, खुद क्या करते हो? जबकि 3 बार मदद कर चुका था उनकी, 4500 रुपये की। बस आप जानते हैं मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। 4500 रुपये की मदद हो चुकी थी उनकी 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर। उसके बाद भी उन्होंने कह दिया कि जब हैसियत नहीं थी तो बोलते क्यों हो, नेताओं से सवाल क्यों करते हो जब तुम नहीं कर सकते तो। यानी कि वो समझ रहे हैं कि उनके ऐशो आराम की सारी चीज़ें हम इनको मुहैया करवा दें, ऐशो आराम की सारी चीज़ें मुहैया करा दें। लोग मुझे मैसेज करते हैं साहब रिचार्ज करवा देना, मेरा रिचार्ज करवा दो। लोग क्रेडिट कार्ड करवा दो, क्रेडिट कार्ड रिचार्ज करवा दो। ऐसे लोग हैं। तो भाई साहब आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, राशन का काम उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रहा है अब, क्योंकि बजट बहुत लंबा हो चुका है। अगर बजट बताऊंगा तो दांतों तले उंगली दब जाएगी, तो उतना बजट नहीं बताना। शुक्रिया भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बजट नहीं बताना, लेकिन हाँ बजट बहुत लंबा जा चुका है। किसी विधायक को चैलेंज करके ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पूरे स्टेटमेंट के साथ बोल रहा हूँ, किसी विधायक को चैलेंज करके कि है औकात तो आओ, हो जाए दो हाथ। जो हमने किया है वो तुम दे देना, जो तुमने किया है वो हम दे देंगे। आओ, है औकात तो दिखाओ। लेकिन नहीं है किसी के पास। इसलिए कहता हूँ बजट बहुत लंबा हो चुका है, तो रफ्तार धीरे हो चुकी है। रफ्तार ज़रूर धीरे हो चुकी है, लेकिन आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की सहमति से, आप लोगों के समर्थन से इतनी भी रफ्तार धीरे नहीं हुई है कि किसी एक को न खिला सकूं। नमस्कार कट्टर भक्त कुणाल भाई, कैसे हैं? इतनी भी रफ्तार धीरे नहीं हुई है कि एक को न खिला सकें। याद रखिएगा, कितना भी घिस जाऊं, कितना भी घिस जाऊं, कम से कम इस लायक तो हाथ पैर रहेंगे कि कम से कम किसी को 2 वक्त की रोटी तो खिला ही सकता हूं। तो इस बात को अपने जहनों में रखिएगा कि ऊपर वाले ने आपसे ये काम लिया है। ऊपर वाले ने ये आपसे काम लिया है, या आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, या अल्लाह ने आपसे एक नेक काम करवाया है, या आपका इम्तिहान लिया है। तो अपने अपने अकाउंट पे निगाह मत डालना है। लोगों की भूख देखना, अपने अकाउंट मत देखना। वालेकुम सलाम भाई, अपने अकाउंट मत देखना। लग्जरी मोटरसाइकिल से चलने वाले, लग्जरी कार से चलने वाले, लग्जरी मोटरसाइकिल इसलिए कह रहा हूँ कि जो शौकियन मोटरसाइकिल ली जाती हैं वो लग्जरी ही हैं, कि हम ज़रूरत के लिए नहीं, शौकियन लें। शौकियन जो लोग लेते हैं। आसिफ प्रधान कह रहे हैं कि भाई मेरी मदद। भाई आप खुद ही प्रधान हैं, अब क्या करना है? ऐसा ना बोलें भाई। खैर, जो लग्जरी इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग शौकियन मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं, कि उनको शौक़ है अच्छी मोटरसाइकिल रखने का। साहब नहीं, हांडा नहीं, HF डिलक्स नहीं चलेगी, सुपर स्प्लेंडर नहीं चलेगी, हीरो की नहीं चलेगी, बढ़िया वाली चाहिए, फैशन वाली, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख वाली चाहिए। वो लग्जरी होती है। वो बाइक चलाने वाले लोग 4-5 दिन का, 1 हफ्ते का पेट्रोल ना खर्चा करो। हालांकि खर्चा नहीं हुआ होगा, बच गया होगा। वो पैसा है किसी गरीब को दे देना, अनाज लेकर के। अभी पैसा मत देना किसी को, वरना वो शराब पी सकता है। इसलिए अनाज लेके दे देना। थोड़ी सी मेहनत करो, हो सकता है इससे और ज़्यादा लग्जरी चीज़ तुमको मिल जाए। ऊपर वाला खुश हो गया ना, तो बाइक से वो दिन दूर नहीं कि तुमको कार पे बिठा देगा, कार से वो दिन दूर नहीं तुम्हें हेलीकॉप्टर पे बिठा देगा। अगर ऊपर वाला खुश हो गया तो साहब, वालेकुम सलाम इफ़ाम हैदर भाई। तो साहब थोड़ी सी मेहनत और करते रहिए, थोड़ी सी मेहनत और करते रहिए। माना कि अकाउंट्स ढीले हो चुके हैं, हालात ख़राब हो चुके हैं, सेव करने की भी ज़रूरत हो गई है कि अब सेव कर लिया जाए आगे के लिए। लेकिन मैं तो नहीं सोचता हूँ सेव करने के लिए, भले बाद में मांग के खाना पड़े। जब तक है तब तक है, जब नहीं होगा तो ऊपर वाला है। सीधी सी बात। आज हम अगर दूसरों के लिए बेवजह
बिना किसी फ़ायदे के अगर दूसरे के लिए सोच रहे हैं तो ऊपर वाला भी मेरे लिए सोचेगा, वो इंतज़ाम कर देगा। मुझे कोई वोट नहीं लेना है किसी जनता से, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि भारत के कोने कोने में मेरी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह ये है और मैं वोट लूँगा इसलिए बांट रहा हूँ। नहीं साहब, किसी से वोट नहीं लेना है। आज देता हूँ, कल भूल जाता हूँ कौन था, कहाँ था, कैसे था, मुझे नहीं याद है कौन था। अगर व्हाट्सअप पे सबके नोट ना हो, नंबर ना पड़े हों, अगर मैं आज व्हाट्सअप बदलूँ तो कल सब चले जाएंगे। सेफ़ भी नहीं है सबके, नाम भी नहीं सेफ़ है सबके, सब ऐसे ही नंबर से हैं बस। और उनके बाद 100 मैसेज दूसरी चीज़ों के लिंक और न जाने क्या क्या मैसेज आ चुके हैं कि उनको 100 मैसेज जब ऊपर जाओगे तब पता चलेगा कि हाँ इनकी मदद कर चुके हो। जब 100 मैसेज ऊपर जाओगे तब, क्योंकि 100-200 लिंक, 500 लिंक आ चुके होंगे ऐसे लोगों की, ये देखो ये देखो ये देखो करके। तो फिर ये तो होना ही था। फिर भी कोई बात नहीं, ऐसे लोग तो मिलते ही रहेंगे, हमें आगे बढ़ते ही जाना है। बस मैं ऐसी सोच रखने वालों से एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी ने यहाँ कर्जा नहीं ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राज भाई, बेशक सही बात है ये कि ये तो होना ही था और इसके लिए हम तैयार भी थे, इसके लिए सुनने के लिए। नमस्कार भाई, इसके लिए हम तैयार भी थे सुनने के लिए। वालेकुम सलाम भाई, तैयार भी थे इसको सुनने के लिए। मुझे पता था कि ये होगा, जिसकी मदद नहीं हो पाएगी वो 4 गाली दे के जाएगा। लेकिन जब ओखली में सर डाल दिया है तो धमक की कैसी डर, जब ओखली में सर डाल दिया है। अगर हम कोई राज्य एक डिपेंड किया होता कि इस राज्य के लोग अगर भूखे हैं तो मुझे बताएं, तो ये बात ना आती। लेकिन हमारे लिए हमारा राज्य, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा देश, सब कुछ एक ही है। पूरे देश के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। तो हमें सोचना नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं, कर्नाटक के हैं, हैदराबाद के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, कहीं के भी हों, मुझे उनसे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। जितने लोगों ने मुझसे मदद ली, उनको पता होगा कि उनको मुझसे मैं किसी तरीके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। यानी मैं उनसे ये भी नहीं कहूँगा चुनाव के टाइम कि फला पार्टी को वोट कर देना। मैं किसी पार्टी के समर्थन भी नहीं करूँगा कि इस पार्टी को वोट कर देना, मैं ये भी नहीं कहूँगा उनसे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज व्हाट्सएप पे हैं, कल ख़त्म हो जाएंगे, बात ख़त्म। वो अपने घर, हम अपने घर। लेकिन ज़रूरत ये है, इम्पॉर्टेंट ये है कि उनकी मदद हो जाए, क्योंकि उनका पेट भर जाए। मेन मसला पेट भरने का है। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि कोई भूखा ना रह जाए। इसलिए हमें नहीं मतलब है आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, हमें नहीं मतलब है आप किस गुट के हैं। समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बिल्कुल आसिफ भाई, मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे, क्या करना चाहते हैं या कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल बात कीजिए। अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। युवा लोग अगर ये चाहते हैं कि वो करना चाहते हैं कुछ समाज के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप सब युवाओं को ही आगे आना चाहिए और सोचना चाहिए इस बात को कि अगर हम राजनीतिक पार्टियों की चमचागिरी छोड़ करके खुद पे डिपेंड हो जाएं, अपने आप से सोच लें, तो सब कुछ बदल सकता है। एक विधायक से सवाल करने के लिए एक आदमी चाहिए, लेकिन 5 लाख वोटर एक विधायक से सवाल नहीं कर पाते हैं। देखिए कमज़ोर कौन है आज, हम 5 लाख लोग कमज़ोर हैं। NCR में आपका साथ दूंगा। मेरा नाम मोहम्मद आती है, मैं रहने वाला मेरे को, फिर मैं समझा नहीं आसिफ भाई। खैर आपसे बात कर लूँगा, क्या करना चाहते हैं। वालेकुम सलाम भाई, ठीक है। तो समझिए इस बात को कि अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते रहिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते रहिए। जिस तरीके से आप लोगों ने समर्थन किया है, जिस तरीके से आप लोगों ने सहयोग किया है, जिस तरीके से आप लोगों ने राशन बांटा है, जिस तरीके से आप लोगों ने लोगों तक दवाइयाँ पहुँचाई हैं, जो कुछ भी किया है, आप थोड़ा सा और करते रहिए। वक्त और बिगड़ेगा, ये तय है। बिल्कुल साफ़ सुथरा बोल देता हूँ, बात घुमाने की नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत जल्दी हालात सुधर जाएंगे, सीधी सी बात है। वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं, ये बात तो तय है। वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं और ख़राब होंगे, इसके लिए तैयार रहिए। लेकिन हाँ, तैयारी के साथ साथ ये भी देखते रहिए कि कहीं पड़ोस में कोई भूखा न मर जाए, कहीं कोई आपकी निगाह में भूखा न मर जाए। इतने इतने छाले पड़े हैं पैरों में, जो हाईवे से चल के आए हैं, इतने इतने छाले पड़े हैं उनके पैरों में। कहीं तो रास्ते में उनको खाने को नहीं मिला, उसके बाद आने के बाद उनको यूपी बॉर्डर पे रोक लिया गया। उनके ना कोई इंतज़ाम किया गया है, ना कोई सिस्टम है। लेकिन अगर बोल दूं तो देशद्रोही हूं, अगर बोल दूं तो सरकार के ख़िलाफ़ हूं, राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत की कि इतने इतने बड़े छाले पड़ने के बाद। नासिक मुंबई हाईवे पर एक बहन है, एक दिन हमारी बहनों ने हमसे जो है ये राय लिया कि भाई अगर नासिक हाईवे पर कुछ किया जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि वहाँ लोग पैदल आ रहे हैं, भूखे आ रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। परमिशन मांगा डीएम से, डीएम ने मना कर दिया। स्टॉल लगाने के लिए, खाने का स्टॉल कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं साहब भीड़ हो जाएगी। पानी के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं साहब पानी के टैंकर कहाँ से लाओगे, प्राइवेट टैंकर ला नहीं सकते, सरकारी टैंकर मिलेंगे नहीं क्योंकि परमिशन नहीं है सरकारी टैंकर देने का किसी को इस टाइम, तो पानी नहीं पिला सके। लेकिन हाँ,
बिस्किट के पैकेट शुरू किया, बिस्कुट के पैकेट बंटवाया। दिन भर में 2-2 हज़ार पैकेट बंट गए बिस्कुट के, क्योंकि ये नहीं था कि नहीं एक आदमी को एक ही देंगे, 2 दे दें, 3 दे दें। क्यों? क्योंकि आगे आने तक जाने तक न जाने कहाँ तक उसको कुछ ना मिले खाने के लिए। नासिक मुंबई हाईवे पर 2-2 हज़ार पैकेट दिन भर में बांटे गए बिस्कुट। लेकिन कल से वो काम भी बंद कर दिया गया, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है, हर चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट होता है। उस सीमा पर जाके उसे रुकना पड़ता है, उस लिमिट पे उसे जाके रुकना पड़ता है। अपने हाथ से नहीं किया, करवाया, अपने भाइयों से करवाया, अपने लोगों से करवाया, अपने दोस्तों से करवाया। सभी भाई हैं, अपने दोस्तों से करवाया। उन्होंने मदद की, उनका एहसान है मुझ पर कि उन्होंने इस मुसीबत में एक बार कहने पर जो भी कर सकते थे उन्होंने वो किया। सिर्फ अगर वहाँ तक जाके बांट सकते थे उन्होंने काम किया डायरेक्ट। और हद तो ये किया उन्होंने कि कहा भाई पैसा मुझे मत दो, सीधे दुकानदार को दो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नियत में खोट लगे। इसे सीधे दुकानदार को पेमेंट उन्होंने करवाया, दुकानदार के अकाउंट नंबर पे पेमेंट करवाया, ताकि कहीं ऐसा ना लगे किसी को कि हम खा रहे हैं। ये ईमानदारी उनकी। हालांकि ये मैं शक नहीं करने वाला था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया कि नहीं साहब मुझे पैसा मत दो, सीधे दुकानदार को पैसा दो। दुकानदार को सीधे पेमेंट किया गया, उनसे बिस्कुट पैकेट लिए गए, नमकीन लिया गया उनसे और सीधे बंटवाया गया। 2-2 हज़ार पैकेट पिछले 7 या 8 दिन से लगातार बटे हैं डेली, लेकिन बांटे गए हैं। एक जगह नहीं, 3 जगह बांटे गए। बेचारे एक जगह कार से गए हैं, दूसरी जगह बाइक से गए हैं। 2 लोग बाइक से बोरे पे बिस्कुट रख करके बाइक से गए हैं, 50-50 किलोमीटर आगे जाके खड़े हो गए हैं, वहाँ धूप में जलजलाती धूप में बांट के आए हैं। एक दिन पानी लेके गए थे बोतल पीने के लिए, वहाँ पे ऐसे लोग थे, उन्होंने मांग लिया, उनको दे दिया। अगले दिन से वो सोचे कि 2-4 बोतल ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा ले जाएंगे, ज़्यादा ले जाने की कोशिश की। एक दिन ट्रॉली पे किराए पे ले जा करके ये आपके टब, ये जो पीछे डब्बा रखा है देखिए, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, टब बोलते हैं हमारे यहाँ तो, खैर जो भी होता है, इसको किराए पे ले जा करके ट्रॉली में रख करके पानी लेके गए। लेकिन चूँकि इनके ढक्कन नहीं होते हैं, जो टेंट में मिलते हैं किराए पे, तो उनके ढक्कन नहीं होते हैं, तो पानी छलक के रास्ते में आधा गिर गया, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो बंद कर दिया। बहुत मेहनत की उन भाइयों ने, बहुत मेहनत की, जो हो सकता था उनसे वो किया उन्होंने। सीधे दुकानदार को पेमेंट किया और उन्होंने वहाँ जा कर के सामान लिया और काम किया। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई मैं हाथ पैर से कर सकता हूँ, मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं पर डे 2000 पैकेट बांटूँ, लेकिन मैं हाथ पैर से ज़रूर कर सकता हूँ। आप भी कर सकते हैं कुछ, आप भी कुछ कर सकते हैं। हाथ पैर से कर सकते हैं, पैसे से कर सकते हैं, नहीं पैसे से कर सकते हैं, हाथ पैर से कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ हाथ पैर से करने की ज़रूरत पड़ जाती है। आप भी कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। ये इंसानियत के लिए इम्तिहान का वक्त है, इंसानियत के लिए इम्तिहान का वक्त है, याद रखिए। अगर इस दौरान आपके अकाउंट में बैलेंस रहा और आपकी नॉलेज में, आपकी निगाह में कोई भूखा रह गया और आपके अकाउंट में पैसा भरा रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं उस पैसे का। हाँ, आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ जाके इसका भी जवाब देना होगा। तुमने कितनी भी मेहनत से कमाया हो, कितनी भी मेहनत से कमाया हो, लेकिन जवाब तुम्हें भी देना पड़ेगा कि जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा भरा हुआ था और तुम्हारे सामने कोई भूखा बैठा था, तो तुमने क्या किया था उसके लिए। इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखो। लेडीज़ के प्लीज़ ध्यान दीजिए। किस मामले में भाई? ठीक है, तो प्लीज़ समझिए इस बात को। और आगे आगे लॉकडाउन 4 हो 5 हो, हम जितनी हो सकेगी, ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे 1 2 3 में रहे हैं वैसे ही 4 5 में रहेंगे, लेकिन हाँ रहेंगे तैनात। इस सिचुएशन में भागेंगे नहीं पीछे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हाल कुछ भी हो जाए, फ़कीरी कहीं तक पहुंच जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। कर्ज़ में कहीं तक पहुंच जाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉकडाउन में जितनी स्पीड से काम हुआ है, उससे स्पीड तो स्लो हो सकती है, लेकिन काम होगा, इसका मैं पूरा वादा करता हूँ आपसे। क्योंकि हमें किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं आना है कि आए, वाहवाही लिया और चले गए। हमें कोई राजनीतिक पार्टी बना करके आपसे वोट नहीं लेना है। हमारा मकसद ये है कि आप भूखे ना रहें। हमारा मकसद ये है कि हम भूखों तक खाना पहुंचा सकें। और ये लॉकडाउन ही नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी जैसा कि मैंने पहले जो कुछ भी कहा है, एक एक शब्द मेरा, एक एक शब्द नोट करके रखिएगा। एक एक शब्द इंशाल्लाह 1 साल से पहले वो सारे वादे करके दिखाऊंगा आपको। चाहे वो ट्यूशन सेंटर रहे हों, चाहे वो सिलाई सेंटर रहा हो, शुरू उसी दिन से हो जाएगा। लेकिन जो टारगेट बनाया है, उस टारगेट को 1 साल में चेस करना है। वालेकुम सलाम भाई।
शुरुआत उसी दिन से हो जाएगी जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म होगा, लेकिन उसका टारगेट जो है वो 1 साल में वो टारगेट पूरा करना है। चाहे वो सिलाई सेंटर का टारगेट हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे दूसरी चीज़ों का हो जैसे एम्बुलेंस वगैरह हैं, इनका हो। वो एक एक बात नोट रखी है, एक एक बात को शुरू करना है, एक एक काम को शुरू करना है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मुझे गालियाँ देते हैं। हाँ, गुस्सा आता है तो चिल्ला देता हूँ, गुस्सा आता है तो गालियाँ दे देता हूँ, कुत्ता कमीना बना देता हूँ, और भी 2-4 शादी से ज़्यादा ख़तरनाक बोल देता हूँगा, हो सकता है। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। आप मुझे पता है आप सब किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हो, आप सब किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हो। मुझे पता है कि आज आप कितनी भी मदद हमसे ले लें, कल आपको वोट करना है किसी राजनीतिक पार्टी को और उनकी चमचागिरी करना है। मुझे पता है सर, मुझे पता है कि आप कल अगर हम आपसे कहें कि साहब ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है इस पार्टी का और इस पार्टी का कैंडिडेट ये अच्छा है आपके यहाँ, तो इसको वोट कर दो, तो आप फ़ौरन गालियाँ दे दोगे। मुझे पता है आप कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है मेरे कहने से आप वोट नहीं दोगे, और मैं कहूँगा भी नहीं, ये वादा करता हूँ आपसे, कहूँगा भी नहीं कि किसे वोट करो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसे भी वोट करो, क्योंकि हमें पता है कि आप अपने हिसाब से वोट करोगे और उसे ही वोट करोगे जो आपको बेहतर लगेगा। और आपको बेहतर लगने का पैमाना जो है वो बहुत घटिया है, साफ बात है भाई, वो बहुत घटिया है पैमाना। वो पैमाना ये है कि आप दबंग देखते हो, आप पार्टी देखते हो, आप धर्म देखते हो, आप मज़हब देखते हो, तो घटिया है पैमाना। आपको पैमाना ऐसा बनाना चाहिए था जो आपके बच्चों की सलामती के लिए बन सके। आपको पैमाना ऐसा बनाना चाहिए था जो आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए हो सके। लेकिन आपने पैमाना ये बनाया है कि हमारे धर्म का होना चाहिए, हमारे मज़हब का होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं। इन चीज़ों को अगर भूल जाएंगे तो बेहतर होगा, अगर भूल जाएंगे तो बेहतर होगा। वैसे हम तो तैयार हैं, अपनी ज़िंदगी भर हम आप सबके साथ हैं, आप सबकी सेवा में हैं। शाम है मेरे भाई, शाम है, 5-6 बज रहा होगा, हाँ 6 बजा है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी भर कम से कम ये वादा है, अपनी ज़िंदगी भर कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह के से ये काम चल रहा है इसमें कमी नहीं आने दूंगा, कोशिश करता रहूँगा। थोड़ा उतार चढ़ाव लगा रहता है, उसी स्पीड से काम नहीं चल सकता है, लेकिन कोशिश करता रहूँगा कि चलता रहे। नहीं भाई, टिकट तो अभी नहीं होता है, घर जाना है मुझे भी, मैं भी सोच रहा हूँ कि घर जाऊँ, लेकिन अभी टिकट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो भी है, और जिस दिन घर आ जाऊँगा, अच्छा जो लोग ये सोचते होंगे, मुझे कुछ भाई जो विद्रोही होंगे, जो विरोधी होंगे हमारे, या जो भी गालियाँ देते होंगे, वो सब लोग ये सोचते होंगे कि ज़मीनी हकीकत, यानी कि वो कहते हैं ना कि ज़मीन पे कुछ करके दिखाओ, कुछ फ़ोटो दिखाओ, कुछ वीडियो दिखाओ। तो मैंने सोचा है कि जब इंडिया आ जाऊँगा तब उन्हें दिखाऊँगा ज़मीन पे क्या किया है, और फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग दिखाएंगे आपको कि हमने क्या किया है, आपको लोग बताएंगे कि हमने क्या किया है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है लाख लाख कि हमें अपनी ज़बान से नहीं कहना पड़ता है कि हमने क्या किया है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें अपनी ज़बान से नहीं करना पड़ता है कि हमने क्या किया है। वो लोग खुद बोल देते हैं, वो लोग खुद कह देते हैं जिनके साथ हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हम निस्वार्थ कर रहे हैं, हमें किसी चीज़ का स्वार्थ नहीं है उनके लिए कि साहब हम उनके लिए कर रहे हैं तो वो हमें दे दें, या ये चीज़ हमें दे दें, या ये मेरा फ़ायदा करवा दें ना। मुझे नहीं पता कौन है, कहाँ के हैं, किस धर्म के हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे गालियाँ देने वाले लोग हैं, उसके बाद भी उनकी मदद हुई है, पूरी तरीके से गालियाँ देने वाले लोग हैं, लेकिन मदद हुई है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो गालियाँ जब दे रहे हैं तो वो किसी राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी कर रहे हैं, सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी। जिस दिन आंखें खुल गई उस दिन सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राज भाई, बिल्कुल। बस यकीन जानिए, 1% भी आज तक मैं ये नहीं सोचा हूँ कि यार इतना का चला गया, इतना बर्बाद हो गया ना। हर बार यही सोचता हूँ अभी कम है, अभी कुछ और करना है, अभी तो कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, अभी तो चंद लोगों तक पहुँच पाया हूँ, अभी तो चंद लोगों की वक्ती भूख मिटा पाया हूँ। परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा इनका, परमानेंट सोल्यूशन, इनका परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा और निकाला जाएगा। मैं जानता हूँ कि 137 करोड़ लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर 137 करोड़ लोगों में से 37 लोगों के लिए भी कर दिया ना, तो ये समझूंगा कि मैंने अपना हक़, हिंदुस्तानी होने का मैंने अपना हक़ निभाया है, इंसान होने का मैंने अपना हक़ निभाया है, मुसलमान होने का मैंने अपने हक़ निभाया है ना। क्या ख्याल है? अगर हमने 37 लोगों को कर दिया, वो मुसलमान नहीं,
जो नाम की वजह से हो जाते हैं, वो मुसलमान जो अपने ईमान, अपने काम की वजह से हो जाते हैं। इस 137 करोड़ की जनता में अगर 37 लोगों के लिए हम परमानेंट सोल्यूशन निकाल सके तो मैं मानूंगा कि हमने वो काम कर दिखाया है जो हर हिंदुस्तानी को सोचना चाहिए और करना चाहिए। ताजुब होगा आपको जान करके, क्योंकि मुझे भी हुआ। डिटेल है मेरे पास, 14,700 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास हैं। 14,700 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास हैं जिन तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मदद पहुंच चुकी है इस सैयद एहतिशाम रिजवी के ज़रिए 14,700 लोगों को। और मालूम मैं क्या सोच रहा हूँ, एक पल के लिए लगा, एक सेकंड के लिए लगा कि 14,700 नहीं, फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, सिर्फ 14,700 तक, क्योंकि देश की जनता 137 करोड़ है और 70-80 करोड़ तो ऐसे हैं जो भूखे रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं खाने के लिए। उसमें से सिर्फ 14,700 तक, कोई बड़ी रकम नहीं, कोई बड़ी गिनती नहीं है भाई। बहुत सारे भाई आपका नंबर मांग रहे हैं, नंबर पिन करें। जी भाई मैं करता हूँ राज भाई, शुक्रिया। 786-0-75-75-05 ये है भाई मेरा व्हाट्सअप नंबर। सिर्फ व्हाट्सअप पे ही मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा। पिन नहीं हो रहा है यार, ये अब हो गया, हाँ ये है। लेकिन मालूम है इन चीज़ों के लिए हिम्मत कहाँ से आती है? इन चीज़ों के लिए हिम्मत आती है, कल रात में मैं जब पूरी अपनी डिटेल देख रहा था, हिस्ट्री देख रहा था, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना स्टेटमेंट देख रहा था, देखने के बाद मैं एक बहन से बात कर रहा था और बात करते मैंने, यार बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है अपनी औकात से, अपनी हद से ज़्यादा हो गया। लेकिन चंद मिनट में ही मैंने एक वीडियो देखी जो एक माँ बाप अपने एक 2-3 साल के बच्चे को लेकर के, जो चल सकता था, 2-3-4 साल का रहा होगा, शायद 3 साल का रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं रहा होगा, जा रहे थे हाईवे पे, बाप आगे थे, माँ पीछे थी और बच्चा माँ से बाप तक दौड़ के जा रहा था उस हाईवे पर, यानी खुशी से दौड़ते हुए, उछलते हुए जा रहा था। किसी ने पूछा कितनी दूर से आया? बोले 700 किलोमीटर से चल के आए। बोले कितनी दूर जाना है? बोले अभी कम से कम इतना ही तो और चलना होगा। ताज्जुब हो गया उस बच्चे को देख करके कि 700 किलोमीटर तक उस माँ, उस बाप ने उस बच्चे को कैसे टहलाया होगा, कैसे गोदियाँ ली होंगी, कितनी बार गोदियाँ बदली होंगी, कितनी बार पहुँचाया होगा, कि इतनी हिम्मत उनके अंदर कहाँ से आ गई। साहब इतनी हिम्मत जब उनके अंदर आ गई तो हमें भी चाहिए कि हमें अंदर थोड़ी हिम्मत हमारे अंदर भी आनी चाहिए। हमें हारना नहीं है, हमें मायूस नहीं होना है कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ ख़त्म हो गया, ये सच है, बहुत कुछ हो सकता है। ये दृढ़ संकल्प लेना होगा, ये दृढ़ संकल्प लेना होगा कि अभी बहुत कुछ हो सकता है, हम करेंगे। कौन करेगा? किसके इंतज़ार में हो? कौन आएगा करने? हम खुद करेंगे। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी के नेता की आवश्यकता नहीं है कि आकर के करे ना। हम खुद करेंगे, हम खुद बदलेंगे इस चीज़ को। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम खुद बदलेंगे, साहब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। एक बार सोच के देखो कि हम हारे नहीं हैं साहब, हारे नहीं हैं। अरे ये लॉकडाउन क्या बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए ना, अगर हम हार गए तो फिर सब कुछ खेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हार से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप कितना भी नुकसान हो जाए, आपकी मौत नहीं हो सकती जब तक आप हार ना मान लें। जब आप हार मान लें, आप अगर इंडिया में हैं तो यही व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इंडिया से बाहर हैं तो बताएं भाई, कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। हार नहीं माना है मुझे, हार किसी भी हाल में नहीं मानना है। क्यों हार माने? ऊपर वाले ने संपूर्ण बनाया है हमें, दिमाग दिया है हमें, आँख दी है, कान दिए हैं, हाथ पैर दिए हैं, मेहनत करने के लिए दिया है, बेहतरीन शरीर दिया है। अब हमें दिक्कत किस चीज़ की है? सोचने के लिए दिमाग दिया है तो हमें दिक्कत किस चीज़ की है? हमें खुद सोचना होगा कि हमें करना है, करके दिखाएंगे। हमें करके दिखाएंगे, जब तक हम करके नहीं दिखाएंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए हमें करना होगा, अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने आने वाले नस्लों के लिए। अगर एक बेहतरीन समाज होगा तो आने वाली नस्लें भी सुकून की सांस ले सकेंगे, लेकिन अगर बेहतरीन समाज नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता साहब, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें एक बेहतरीन समाज बनाने के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हम आज से ही दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो जाएं कि हमें इस हालात को बदलना होगा, हमें हारना नहीं होगा। हम हारेंगे नहीं, जीत मिलेगी लेकिन जब हम लड़ेंगे तब। वालेकुम सलाम मुकेश भाई, जब हम लड़ेंगे तब। अब साहब हम चेयर पे बैठे रह जाएं
और समझें कि हम जंग जीतना चाहते हैं और जीत जाएं। नहीं जीत सकते हम जंग। हमें जंग तब हम जीत सकते हैं जब हम लड़ेंगे। हमें हथियार उठाने होंगे, हमें लड़ना होगा, तब हम जंग जीत पाएंगे। वैसे ही हमें काम करना होगा, हम जीत तब पाएंगे। मेरा नाम आशीष है, मैं इंडिया से हूँ। भाई अगर आपका नाम आशीष है तो आप आसिफ प्रधान के नाम से अकाउंट क्यों बनाए हुए हैं? क्या आप फेक अकाउंट बनाए हुए हैं? फिर अगर आपका नाम आशीष है तो ये फेक अकाउंट क्यों बना हुआ है, इसका भी बता दें प्लीज़। वालेकुम सलाम भाई। ठीक है, तो किसी भी सिचुएशन में हमें हार नहीं माना। यार मेरे साथ जो लोग देखते हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, तकरीबन अगर देखा जाए 70-80% युवा हैं, नौजवान हैं, ताकत वाले हैं, हिम्मत वाले हैं। तो फिर हम हार क्यों माने? हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हमारे साथ हमारे 70-80% युवा खड़े हुए हैं। 30% हमारे बुज़ुर्ग हमें दुआएं देने के लिए खड़े हैं, हमें रास्ता दिखाने के लिए खड़े हैं। तो हम हार क्यों मानेंगे साहब? अगर हम अब भी हार मान रहे हैं तो दुनिया में हमसे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं है, इसलिए हम हार नहीं मानेंगे। हम लड़ेंगे आखिरी दम तक। लड़ेंगे तो ही जीतेंगे। जब हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। हम लड़ने से पहले हार मान लें, ये तो नहीं सीखा है। हम इस हालात से लड़ेंगे, हम इस दौर से लड़ेंगे, हम इस पॉलिटिशियन पार्टीज से लड़ेंगे, हम सबसे लड़ेंगे, लेकिन हम अपने समाज को एक बेहतर समाज बनाएंगे। जो कोई भूखा ना रहे, कोई पढ़ा लिखा ना, ऐसा ना हो कोई अनएजुकेटेड हो जाए, कोई भी अशिक्षित रह जाए, ऐसा नहीं करने देंगे। हम शिक्षा भी देंगे, कोशिश करेंगे। एक को दे सकते हैं, एक को देंगे। 1,00,000 को दे सकते हैं तो 1,00,000 को देंगे। प्लान बहुत सारे हैं। सत्यमेव जयते को बहुत बारीकी से, एक बहन है हमारी, बहुत बारीकी से सत्यमेव जयते देखती हैं वो, और देख करके वो उस प्लान को अपने दिमाग में बिठाती हैं और उस पर काम करना चाहती हैं। ये मत समझिए कि हमारे पीछे यहाँ नज़र कोई नहीं आ रहा है तो कोई नहीं है। हमारे पीछे कई ऐसे दिमाग हैं जो अपने आप को पूर्ण रूप से समाज के लिए ही दान कर चुके हैं। पूर्ण रूप से अपने आप को समाज के लिए दान कर चुके हैं। उनको सिर्फ इतनी सी बात सोचना है कि हमें जा कर के लड़बो करबो जितबो रे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लड़बो करबो जितबो रे। बेशक उनको सिर्फ इतना सोचना है कि हमें इसी समाज के लिए ही काम करना है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हिम्मत मर्दा मर्द खुदा। तो हमें हिम्मत करनी होगी। तो याद रखिएगा, इतनी आसानी से हार नहीं माना जाता। लॉकडाउन 4 जब से शुरू हुआ है, यानी कि जब से उसकी बातें शुरू हुई हैं, लोगों में एक मायूसी छा गई है। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। मैं और ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ और हिम्मत के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। अपने समाज को साथ ले करके लड़ने को तैयार हूँ। जितनों को साथ में ले सकूँगा लड़ूंगा। अब हार मानने से तो कोई फ़ायदा नहीं कि साहब अब तो लॉकडाउन 4 आ गया, अब तो बड़ी मुसीबत हो गई, अब क्या करें, अब तो बर्बाद हो गया, सब तबाह हो गया। ऐसे बैठ जाने से हार हो जाएगी हमारी। वालेकुम सलाम भाई। इसलिए हम लड़ेंगे, बिना लड़े हार जाएं ये तो होने नहीं देंगे। लड़ेंगे तो जीत के चांसेस रहेंगे, लेकिन जब लड़ेंगे ही नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे साहब? इसलिए हम लड़ेंगे। हिम्मत कीजिए और हिम्मत कीजिए। थोड़ा और जुनून लाइए अपने लिए, लोगों के लिए। अपने अंदर और जुनून लाइए, लोगों की सेवा करने का अपने अंदर दिल लाइए, कलेजा लाइए। दूसरों के बारे में सोचिए, महसूस करिए, उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ें महसूस कीजिए। आपके अंदर हिम्मत खुद ब खुद आ जाएगी। खुद ब खुद आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। सिर्फ आप इतनी कोशिश कीजिए, सिर्फ इतनी कोशिश कीजिए कि आप दूसरों को दर्द को समझ पाइए। बस अगर आपने दूसरों को दर्द को समझ लिया ना, तो साहब फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब कुछ खुद ब खुद कर डालेंगे। मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा। वीडियोज़ आती हैं, उनको देखिए। 1 बार नहीं, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए उनको, और अपने आप को महसूस कीजिए वहाँ पर कि अगर आप होते तो क्या होता साहब, आपके बच्चे होते तो क्या होता, आपकी औरतें होती तो क्या होता, आपका घर होता, आपका परिवार होता तो क्या करते आप? नहीं ना। आपको ऊपर वाले ने बख्श दिया है, आपको ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है कि आप सब घर में हो, आप सब खा सकते हो। तो और मेहनत करो, दूसरों के लिए भी करके दिखाओ कि हम भले एक टाइम 1 रोटी खा लेंगे, लेकिन दूसरों को भी खिलाएंगे हम। दुआओं में याद रखिएगा मेरे भाइयों, आपकी दुआओं से बहुत हौसला मिलता है मुझे, बहुत असर पड़ता है आपकी दुआओं का। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत कुछ हुआ है लेकिन नहीं हुआ है, तो आपकी दुआओं का बड़ा असर है हम पर। मैं दुआ करता हूँ कि बुज़ुर्गों का साया इसी तरीके से बना रहे, उनकी दुआएं हमारे लिए इसी तरह कारगर रहें। नौजवान भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें। जितेंद्र सैनी पूछ रहे हैं कि
आप लाइव आते हो, कुछ हासिल हुआ? भाई मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ये जवाब मेरे व्यूवर्स देंगे। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो लोग, जो हमारे भाई सुनते हैं हमें परमानेंट, वो इनको बता दें प्लीज़। मैं 5 मिनट और रुक रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि इनको ये बता दिया जाए कि हमें कुछ हासिल हुआ है या नहीं। मैं अपने व्यूवर्स से अपील करता हूँ कि इनको ये बताएं कि मेरे लाइव आने से कुछ हासिल होता है या नहीं। मैं नहीं बताऊँगा मेरे भाई, मैं नहीं बताऊँगा। मैं रुक गया हूँ 5 मिनट, मैं जा रहा था क्योंकि धीरे धीरे करके इफ्तार का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा था लेकिन रुक गया हूँ 5 मिनट। मेरे भाई बता देंगे कि मेरे लाइव आने से क्या फ़ायदा होता है और किसको फ़ायदा होता है। भाई जी नमस्कार, अभी आपका सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन भाई जी देश के हालात बदलना बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं मेरे भाई। नमस्कार भाई, मुश्किल तो है बेशक, सच कहा आपने, लेकिन नामुमकिन नहीं है साहब। और जब मुश्किल है तो मतलब उसको हल किया जा सकता है, जब नामुमकिन हो जाता तब हल ना कर पाते। और अगर हम मुश्किल को हल नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा साहब। इसलिए मुश्किल को हल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए समझ रहे हैं? तो लोग टाइप कर रहे होंगे आपके लिए। भाई आपने पूछा था क्या हासिल होता है, चलिए मैं भी बता देता हूँ फ़िलहाल, ताकि आपने सवाल मुझसे किया कहीं ये ना कहें कि सवाल छोड़ के भाग गया। देखो रेहान भाई ने लिखा है कि हमने मोहब्बत हासिल की है। बताइए, जवाब मिल रहा है। खैर मैं भी बता देता हूँ कि क्या हासिल हुआ है। हाँ एक चीज़ हासिल हुई है, एक चीज़ हासिल हुई है। ये देख रहे हैं साहब पीछे जो खड़ी है, ये देख रहे हैं। मैं चाहता तो इसकी जगह मैं फॉर्च्यूनर भी खड़ी कर सकता था, BMW भी खड़ी कर सकता था, लेकिन नहीं साहब। मेरा काम चल जा रहा है इसमें। उस पैसे से लोगों तक अनाज पहुंचा दिया जाता है, यह हासिल हुआ है। उस पैसे से लोगों की मदद की जाती है। 14,700 कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास हैं। उस 14,700 में किसी एक को भी कॉल कर लीजिएगा और पूछेगा एहतिशाम रिजवी के लाइव से तुम्हें क्या हासिल हुआ, वो बता देगा कि एहतिशाम रिजवी के लाइव से उसे क्या हासिल हुआ है। 14,700 लोग, शुक्रिया भाई, 14,700 लोग बता देंगे कि क्या हासिल हुआ है। हाँ अगर हम घर में रहते, जो भाई सवाल किए थे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो भाई सवाल किए थे, बताइए आप घर पे रहते हैं, आप लाइव नहीं करते हैं, आप कोशिश नहीं करते हैं किसी तरीके की, आपको क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं मेरे भाई। आपसे दूसरों को क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं मेरे भाई। इसलिए कोशिश करते रहिए। नहीं रमेश यादव भाई ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल नाम लूँगा। रमेश भाई का कहना था कि काम जो है मुश्किल है, तो मैंने कहा मुश्किल नहीं है, सॉरी मुश्किल है, ये नामुमकिन नहीं है। और मुश्किल काम को फिर अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो मुश्किल काम हल नहीं होगा रमेश भाई। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हिम्मत करके इन मुश्किल कामों को आसान बनाते हैं। देखिए भाई बहुत लोगों ने कमेंट्स का जवाब दे दिया है आपके कि क्या हासिल हुआ है, और 14,700 नंबर मुझसे ले लीजिएगा, उन्हें भी कॉल कीजिएगा और बोलिएगा एहतिशाम रिजवी के लाइव से तुम्हें क्या हासिल हुआ है। हाँ मुझे एक चीज़ हासिल ज़रूर हुई है, एक चीज़ हासिल हुई है मुझे, दिल का सुकून, वो हासिल हुआ है मुझे, तसल्ली। अपने आप में मुझे ये हासिल हुआ है कि मैं मानता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ। मुझे ये सुकून हासिल हुआ है, मुझे ये हासिल हुआ है कि मेरे माँ बाप मुझ पर प्राउड करेंगे, मेरा नाम लेते हुए शर्माएंगे नहीं। मुझे ये हासिल हुआ है। राज भाई कह रहे हैं हम लोग हासिल करने के लिए कुछ नहीं करते। हाँ ये सुकून हासिल होता है, कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है और वो हमें दुआ में याद रखने लगे हैं। वाह बहुत अच्छे राज भाई, बहुत शानदार। चलिए अज़ान भी शुरू हो गई है, तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं, अपना ख्याल रखें।